ममता बनर्जी साहब का पश्चिम बंगाल पर, और भारतीय जी जनता पार्टी आज पहुंच गई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के वो ममता जी डरा रही हैं, धमका रही हैं। जो चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा भरोसा है, आज वो उन्हीं के दरवाजे पर पहुंच गई। तो क्या जी आपको वेस्ट बंगाल की जो इलेक्टोरल वायलेंस है उसकी हिस्ट्री की कोई वो दिख रही है, पुनरावृत्ति या देखिए, इस बार वहां बहुत बड़ा एक टैक्टिकल मूव है जो इलेक्शन कमीशन की ओर से है, जिसकी 2-3 लिस्ट आज अभी उनके भतीजे ही हैं, अभिजीत बनर्जी जो है, अभिषेक बनर्जी जो है, उन्होंने एक लिस्ट जारी की है, उसमें डाटा दिया है। तो उन्होंने कलकत्ता और उसके चारों तरफ, जिनमें से लगभग एक छोड़ के सारी सीटें वही जीतते हैं, तो उसमें उन्होंने दिया है करीब एक 35-36 सीटों का, कि पिछले चुनाव में जितने वोटों से वो जीते थे, और उसमें सिर्फ एक सीट बीजेपी जीती थी, बाकी वही जीते थे, और उससे ज्यादा वोट, उससे कई कई जगह तो उससे 3 गुने वोट इस बार कट चुके हैं। फिर एक दूसरा आंकड़ा ममता बनर्जी ने दिया है अपने एक भाषण में। उन्होंने कहा है कि 58 लाख जो वोट कटे हैं, उसमें से 58 लाख वोट महिलाओं के। उन्होंने कहा कि महिला चूंकि तृणमूल कांग्रेस का आधार स्तंभ रही हैं, और वहाँ ये भी उन्होंने दावा किया कि उनके राज्य में कितनी विधायिका महिलाएं आती हैं, और वो खुद भी महिला है, किस तरह से उनका सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल से ही है मेरे ख्याल से, और टीएमसी सांसद भी और विधायक भी। तो ये उन पर चोट है, वो इसको ये इशू बना रही महिलाओं में, लेकिन वो ये आंकड़ा दे रही कि इतनी महिलाओं के मत कम हो गए हैं। अब ये वाला दूसरे आंकड़े में तो चूंकि उन्होंने नाम लिया है किस किस कॉन्स्टिट्यूएंसी का है, तो उसे तो क्रॉस चेक किया जा सकता है पिछले चुनाव के नतीजे से। मेरा ख्याल वो सही दिया होगा, क्योंकि उसमें गलती करेंगे तो नुकसान होगा उनको राजनीतिक रूप से। टैक्स को थोड़ा सा वो कर रहे होंगे अपने विनिंग मार्जिन, और मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है, तो संभवतः आसपास का ही आंकड़ा होगा वो। तो ये चुनाव थोड़ा बहुत टैक्टिकल और टेक्निकल है। वैसे तो लोकसभा में करीब करीब 1.6-7% का फर्क रह गया था। 46 कुछ उनका है और 39 पॉइंट कुछ इनका है। हाँ, तो ये विधानसभा में वो अंतर बड़ा था, तो वो तो 38 और 48 वाला था, 10 का अंतर था, तो बहुत ज्यादा था, और सीटें भी 216 और कितनी थी, रिकॉर्ड सीटें थी। तो इस बार जो है, यदि ये सब आरोप वाकई इनमें कुछ है मीट, तो फिर वो होने वाला है जो हमने आपके कार्यक्रम में आज से बहुत पहले भी कहा था, और फिर भी कहा, और मुझे अभी भी शंका है। अदरवाइज इलेक्शन में जो सर्वेक्षणों की रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से तो वो ममता जी को अहेड बता रहे हैं। गैप कम किया है उन्होंने सबने, जो एक दो अच्छे बहुत पिछले चुनाव में जिनका अच्छा रिकॉर्ड रहा है, मैटिज करके क्या है वो एक ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने जो दिया है, मैट्रिक्स या मैटिज करके जो करते हैं, उनके हिसाब से अंतर 3.5-4% का रह गया। अगर उसमें ये मत वाला सिस्टम होगा जो जिसकी शंका वो कर रही हैं, तो पता नहीं क्या नतीजे होंगे। लेकिन अगर ये सब शंका पॉलिटिकल है, तो फिर जो ट्रेंड है वो उनके खिलाफ उतना नहीं है। एक चीज तो है कि जो एक उम्मीद की जा रही थी कि एक वो कबीर नाम के सज्जन, हुमायूं कबीर या क्या कबीर उनका नाम है, जिन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया था वहां, और उनकी एक पार्टी बन गई है, उनके साथ AIMIM का समझौता भी है, तो वो सब मिला जुला के एक सीन बन रहा था कि उससे माइनॉरिटी में डिवीजन हो सकता है। लेकिन अभी जितने मित्र लोग वहां से बातचीत कर रहे हैं, जो वहां फील्ड में गए हैं, जो वहां से हम लोगों के यहाँ सत्य हिंदी वगैरह पर भी आते हैं, और जो कॉलम वगैरह लिख रहे हैं, और जो कई बंगाल से तो पत्रकार काफी आते हैं हमारे यहाँ, अपने दिल्ली में भी बहुत सीनियर लोग बहुत सारे हैं, और जो लोग काफी अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं, उन सब के हिसाब से कह रहे हैं कि इसके बावजूद ममता जी अपना चुनाव बचा लेंगी। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों शंका हो रही कि पता नहीं इस बार नहीं बचा पाएंगी। गैप देखिए, अगर ये गैप 4% ही है जैसा मैट्रिज ने कहा है, तो ये मैनेजेबल होता है, क्योंकि बीजेपी जितनी ताकत से बंगाल को वापस लेने में लगी हुई है पिछले कई चुनावों से, और जिस तरह से लेफ्ट और कांग्रेस को मिलने वाले वोट्स के मैक्सिमम शेयर को वो अपने यहाँ ले गई है,
लेफ्ट का भी वोट ले गई है बहुत बड़ी तादाद में। उससे हो सकता है कि उलटफेर भी हो जाए। देखिए तमिलनाडु में तो मुझे उलटफेर दिख रहा है। वैसे आप बंगाल पे कर, हाँ तमिलनाडु में मुझे लगता है बहुत क्लोज है। एक सवाल और बंगाल पे मैं करना चाहता हूँ कि एसआईआर को लेकर जो आपने चिंता जाहिर की वो ममता जी जाहिर कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एसआईआर पर इतनी परेशानी तो किसी को नहीं हुई जितनी ममता जी को हुई है। तो वो बड़ा गंभीर तरीके से उन्होंने कहा। और जितने वोट यहाँ कट रहे हैं वैसे सभी राज्यों में करीब करीब उतने ही वोट अंदाजन कटे हैं। लेकिन एक उदाहरण लोग देते हैं कि जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सीट भी उसी तरह से वोट के बदलाव से कम हो गई। वही भवानीपुर में भी है, क्योंकि भवानीपुर को मैं देख रहा था कि लोकसभा विधानसभा चुनाव में वो 50,000 से ज्यादा से थी वहां पर, लेकिन लोकसभा में वो मार्जिन हो गया था 8,000 का। और अब यदि वहां पर 50,000 के करीबन वोट कटे हैं एसआईआर, तो क्या ममता जी नंदीग्राम के बाद भवानीपुर भी हार सकती हैं? देखिए क्यों नहीं हार सकती, जब नंदीग्राम वो हारी ही थी। वही वो जब जिस चुनाव में सबसे ज्यादा सीट वो जीती और वोट प्रतिशत भी उनको सबसे ज्यादा मिला उनको अपनी हिस्ट्री में, उस चुनाव में अपनी सीट वो हारी थी नंदीग्राम में। तो अपनी सीट क्यों नहीं हार सकती? बिल्कुल, जब वहां हार सकती है तो यहाँ भी हार सकती है। और गैप बहुत ज्यादा नहीं था। और जिनके सामने आमने सामने वो है, वो उन्हीं के वो परिवार पूरा पहले कांग्रेस में था और फिर उनके साथ आ गया था और लगातार उनके साथ रहा। और वो बहुत ही असरदार पॉलिटिकल फैमिली है। उनके पिता भी जी, और फिर अब ये भी, और सभी किस्म के चुनावों में वो लोग जीतते हारते रहे हैं, लोकसभा से विधानसभा तक। बहुत प्रमुख वहाँ के राजनीतिक वो रहे हैं, बहुत लड़ाकू किस्म के हैं। और अब ये है कि आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है, तो प्लैंक उन्होंने बदल लिया है। अब वो तमाम ऐसे नेताओं से जो हिंदू राष्ट्र के नेता हैं, जिन्होंने संगठन में काम किया है, फिर उसके बाद उस विचार पे काम किया है, बहुत समय तक विपक्ष में रहने का समय गुजारा है, उन सब की तुलना में ये लोग जो आए हुए हैं, जो नए नए आ रहे हैं, चाहे वो आसाम में हो और चाहे ये बंगाल में हो, ये आप कह सकते हैं कि बहुत उनसे बहुत और उग्र हिंदू राष्ट्र वाले हैं। और जो जी जी, और ये लोग जो बातें करते हैं उसमें इनको सुविधा ये है कि जिस तरह की वो बातें करते हैं, कानूनन तो साफ नजर आता है कि वो गलत है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई उस तरह से कहीं हो नहीं पाती, और जो मन में आए सो कहते हैं। और ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट तक नहीं होती। अब जैसे हिमंता विश्व शर्मा पर जिस तरह के उनके बयान हैं, कहाँ कुछ हो पाया, सुप्रीम कोर्ट ने नीचे भेज दिया, फिर हाई कोर्ट से है नोटिस है। यहाँ तो बंगाल के हाई कोर्ट में तो बड़ी शिकायतें रही हैं कि यहाँ सिटिंग जज फैसले देते रहे पहले राज्य सरकार के खिलाफ, और फिर एकाएक इस्तीफा दिया और बीजेपी के सांसद बन गए, तुरंत चुनाव लड़े। और अन्य भी इस तरह की बहुत सारी वहां चीजें हैं। तो ये सब कुल मिला जुला के जो परिदृश्य पैदा करती है, उससे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो जितने सर्वेक्षण हैं और जितने पुराने आंकड़े हैं और जिस तरह से चीजें हैं, इसके बावजूद वहां फेरबदल हो जाए। तो ये चुनाव बहुत देखने लायक। कुछ लोग कहते हैं, आपके भी मित्र, हमारे मित्र, वो कहते हैं कि भाई आपको बीजेपी जब जीतने की ताकत की तरफ बढ़ती है तो आपको तमाम तरह की आशंकाएं दिखती हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा प्री पोल पोस्ट पोल वायलेंस रही है ममता जी के राज में। और अभी तो आज जो बीजेपी ने आरोप लगाया कि भाई धमका रहे हैं ममता जी वहां जाकर, खैर वो तो अलग इश्यू पॉलिटिकल, लेकिन उन्होंने कहा पिछले 10 साल में, जो अमित शाह जी बार बार कहते हैं कि बीजेपी का पॉलिटिकल ग्राफ बहुत तेजी से वहां बढ़ा है। तो एसआईआर तो अब हो रही है ना, पिछली बार भी 77 सीटों पर आ गए, 38% वोट पर आ गए, 39% वोट पर आ गए। तो उस समय तो एसआईआर नहीं हुई थी। तो यदि जो पार्टी 18% से 38% पर आ सकती है, 3 सीटों से 77 सीट पर आ सकती है, तो फिर उस पर इस तरह के आरोप क्यों लगाते हैं आप? नहीं, जो ग्राफ उसका बढ़ा है वो 2 चुनावों के बीच में बढ़ा है, बहुत तेजी से बढ़ा है, अब स्थिर है। 38%, 39% यही आ रहे हैं आंकड़े बार बार लोकसभा विधानसभा में। ये 38% वाली सुई इधर से उधर नहीं हो रही थी। और दूसरी तरफ जो है वो 45%, 43% से शुरू होकर 48 तक चली गई थी। यानी उधर जितना ममता का बढ़ा है उतना इनका नहीं बढ़ा है। लेकिन इनका एक बार आश्चर्यजनक रूप से, ऐतिहासिक रूप से बढ़ गया था बंगाल में, कि वो सीधे 10% से भी कम था और सीधे 38% हो गया था। वो असाधारण था।
ममता बनर्जी का तो ये था कि जब वो पहला चुनाव जीती तो उनको 38-39% ही वोट मिला था 11 में, जब उन्होंने लेफ्ट फ्रंट को हराया। ये जो शिफ्ट हुआ है लेफ्ट फ्रंट का वोट, सारा का सारा जो है लेफ्ट डेमोक्रेटिक कह लीजिए, कांग्रेस को भी जो मिलता था तो वो सब कांग्रेस का घट के 10 से नीचे आ गया, मतलब 2 अंकों से नीचे दोनों पार्टियां चली गई है। मिल के भी लड़ी तब भी वही हालत इन लोगों की रही, तो इनका वोट सब निकल गया और सब बीजेपी में गया। वो जो है एक्चुअली वहां ध्रुवीकृत मामला तो था, बिल्कुल आपकी बात सही, राजनीतिक हिंसा वाली बात थी, लेफ्ट फ्रंट के जमाने में भी थी और तृणमूल के जमाने में भी है। और जिनके ऊपर ये आरोप रहे लेफ्ट फ्रंट के जमाने में, सारे आरोपी अधिकारी पिता पुत्र पर थे, जो आज मतलब इधर से हैं, तृणमूल के नेता हैं। तो नंदीग्राम हो या वो जितने जहां जहां लड़ाई हुई थी सबसे आगे यही लोग थे। तो अब ये उधर से इधर है। दूसरे वहां एक जो नया डेवलपमेंट है, 3-4 साल में रामनवमी के दौरान वहां दंगे हो रहे हैं। वहां दंगे उंगे नहीं होते थे, अभी भी इस बार भी मुर्शिदाबाद में लगभग दंगा जैसा हुआ है। अच्छा, वहां जितना एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज वहां हुआ है किसी एक चुनाव में किसी राज्य में, चूंकि शेषन रोशन साहब ने भी ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए हैं जिन पर उस जमाने में बहुत चर्चा हुई है। एक राव साहब थे चुनाव आयोग में जो बिहार गए थे और वो बहुत, हाँ, बहुत लड़ाका वो भी माने जाते थे, लेकिन इतने स्तर पर परिवर्तन नहीं हुए। इस बार लगभग 70% अधिकारी जो हैं जिलों के और तहसीलों के और अन्य, वो बदले गए हैं बंगाल में। इतने बड़े पैमाने पर चुनाव आयोग ने हस्तक्षेप इसके पहले नहीं किया है और इतने मुकदमे चैलेंज नहीं हुआ है इतनी बार कोर्ट्स वगैरह में। जैसा वो ठीक ही कह रहा है सुप्रीम कोर्ट की, लगभग हर कदम पे लोग कोर्ट्स में है। अब 58 लाख जो लास्ट के भी या 60 लाख जो भी संख्या है, इसकी स्क्रूटनी तो सुप्रीम कोर्ट ही करा रहा है जी। और इसमें अभी सप्लीमेंट्री वो सब आती जा रही है लिस्ट। अभी जो लेटेस्ट आरोप है वो ये है कि फॉर्म 6 का बहुत बड़े पैमाने पर अब ये हो रहा है कि नए वोटर अब जुड़ने का काम जो है, पहले वोट कटने का काम हुआ बड़े पैमाने पर जिसको चैलेंजेस किए गए। जितने बंगाल में कटे हैं इतने वोट वैसे कहीं भी नहीं कटे हैं, ये भी सच है। वोट कटे हैं, हर राज्य में कटे हैं SIR के दौरान, लेकिन जिस तादाद में बंगाल में कटे हैं वो 18% 16 से 18% हो जा रहा है सारे कम होने की बात। तो उस लिहाज से नहीं कुछ कहीं हुआ, इतने अधिकारियों के तबादले कहीं नहीं हुए। और ये अब इस समय तो चूंकि चुनाव आयोग का शासन है, वहां गृह सचिव वगैरह सब बदले गए हैं, चीफ सेक्रेटरी सब चीज बदली गई है। ऐसे में वहां रामनवमी पे इस तरह के जुलूस निकलने दिए गए और उन्होंने सांप्रदायिक हिंसा की वही सब नारे लगाए जिन नारों से ये सब बात होती है, और छांट के एक कम्युनिटी की दुकानें फूकी गई। वो सब जो रिकॉर्ड्स हैं, तो ये मिला जुला के बताते हैं कि चुनाव को बहुत ध्रुवीकृत करने की कोशिश है, क्योंकि बीजेपी को जो वोट मिल रहा है वो माइनॉरिटी का तो नहीं मिलता है। बीजेपी को करीब 68% वहां हिंदू आबादी है। 68% में अगर 38-39% वोट मिल रहा है तो ये समझने वाली बात है कि हाँ, हिंदू आबादी के बहुमत में तो वो थे और हैं, और वहां उनका बेस बना हुआ है। तो अगर और ध्रुवीकृत हुआ, 2-3% इस ध्रुवीकरण से बढ़ा तो नतीजे बदल सकते हैं बिल्कुल।